अब आपने जो भाषा शैली यूज की है उस पोस्टर के अंदर, चुप बैठो अखिलेश। अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के। तो आप क्या समझते हो उस भाषा को, क्या वो मर्यादित है? कि जो ये समाजवादी पार्टी के नेता एक समय पर भगवान श्री राम को भी काल्पनिक बताने का काम करते थे, मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर बहुत गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। तो जैसे ही उन्होंने भाषा का इस्तेमाल करा है, मैं उनके संस्कारों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो ऐसे नेता हैं कि मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा ना कुछ कहकर वो अपने आप को चर्चा का विषय बनाए रखना चाहते हैं। मैंने बैनर लगवाए हैं, मैं अभी भी उसी की तटस्थ हूँ। मेरा कोई भी इसमें ऐसी कोई गलती है ही नहीं कि मैं कुछ करूँ। उत्तर प्रदेश के महाराज जी के संदर्भ में कोई भी बात है तो मैं आगे भी ऐसे पोस्टर लगवाने का काम करूँ। सहारनपुर में पिछले 2 दिन से जिन पोस्टर का जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, उन पोस्टर्स को लगवाने वाले सागर कटारिया हमारे साथ है। सागर, सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। आपने जो बैनर लगवाए उसका हंगामा मचा हुआ है पूरे शहर सहारनपुर में। आखिर किसके कहने पर ये बैनर आपने लगवाए हैं? किसी के कहने पर भी मैंने बैनर नहीं लगवाए हैं। ये मेरा खुद का विचार भी नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की जो आवाज बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके समर्थन में ये पोस्टर लगवाए गए हैं। और उसमें यही साफ साफ कहा गया है कि अखिलेश यादव जी, आप 2027 के अंदर शांत बैठ जाइए। उत्तर प्रदेश की जनता जैसे आपको उपचुनाव में शिकस्त दे चुकी है, ऐसे ही 2027 में भी आपको घर बैठाने का ही काम करेगी। अब इसको लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज ज्ञापन दिया है पुलिस अधिकारियों को। वो ऐसे नेता हैं कि मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा ना कुछ कहकर वो अपने आप को चर्चा का विषय बनाए रखना चाहते हैं। तो वो दे रहे हैं, देते रहे, उससे कोई उन्हें लाभ मिलने वाला नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जनता सीधा सीधा योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और योगी मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ ले रही है और भाजपा को बार बार जिता रही है। उसमें कोई भी देता रहे ज्ञापन, उससे उन्हें कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला। अब आपने जो भाषा शैली यूज की है उस पोस्टर के अंदर, चुप बैठो अखिलेश। अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के। तो आप क्या समझते हो उस भाषा को, क्या वो मर्यादित है? बिल्कुल मर्यादित है। आखिर उससे तो मर्यादित ही है कि जो ये समाजवादी पार्टी के नेता एक समय पर भगवान श्री राम को भी काल्पनिक बताने का काम करते थे, मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर बहुत गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। तो अगर उसके नजरिए से देखा जाए तो अखिलेश यादव के लिए मैंने कोई ऐसी अपमानित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। उस बैनर के अंदर सहारनपुर नगर से विधायक राजीव गुंबर जी की भी फोटो है। क्या उनके संज्ञान में है कि आपने बैनर्स लगवाए? हाँ, उनके संज्ञान में हो सकता है। मेरी आपने उनसे उनकी अभी परमिशन ली थी उनकी फोटो लगाने के लिए? नहीं, वो हमारे पंजाबी समाज के और पूरे महानगर के एक नेता हैं और हमारे माननीय विधायक हैं। तो इसलिए उनकी फोटो लगाई है और उसमें नरेंद्र मोदी जी की भी फोटो है, हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी की भी फोटो है। 2027 के अंदर भी हम सहारनपुर महानगर में पुनः भाजपा को जिताने का काम करेंगे और प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी की सरकार बनने जा रही है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अब एक बड़ा सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग आज पुलिस अधिकारियों से मिले और पुलिस अधिकारियों ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि बैनर हटा दिए जाएंगे। बैनर हटने के बाद आप क्या करेंगे? बैनर हटने के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर पुलिस प्रशासन को लगेगा कि उसमें मैंने ऐसी हमारे मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है तो वो पुलिस प्रशासन का ये काम है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। पुलिस प्रशासन का काम है ये तो मतलब आप गलती फिर स्वीकार कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं पुनः बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक मेरा स्लोगन नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता का स्लोगन है। योगी जी के नेतृत्व में हम जैसे 9 में से 7 सीट उपचुनाव में जीती हैं, तो ये स्लोगन मेरा उसी पर ही है, उसी पर ही था। तो मैं इसको गलती स्वीकार करने वाला कोई विषय ही नहीं है। पुलिस कार्रवाई के बाद आप क्या करेंगे बैनर हट जाए तो? नहीं, पुलिस की कार्रवाई अगर होती है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने बैनर लगवाए हैं, मैं अभी भी उसी पे तटस्थ हूँ। मेरा कोई भी इसमें ऐसी कोई गलती है ही नहीं कि मैं कुछ करूं। उसमें उसमें करने वाली क्या बात। समाजवादी पार्टी के टिंकू अरोड़ा, उनका कहना है कि कुछ छोटे नेता है, उन्हें बड़ों का संरक्षण मिला हुआ है, वो ये कर रहे हैं काम। तो जैसे ही उन्होंने भाषा का इस्तेमाल करा है, मैं उनके संस्कारों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य मानती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैंने ये पोस्टर लगवाए हैं। और मैं आगे भी, अगर मुझे लगेगा कि ऐसे पोस्टर लगवाने हैं तो मैं आगे भी ऐसे पोस्टर लगवाऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने किसी की अपमानजनक मैंने कोई वार्ता नहीं करी है किसी के साथ। मतलब आप कह रहे हैं अगर पुलिस हटा देती है तो फ्यूचर में आप फिर लगाएंगे? हाँ, अगर कोई ऐसा स्लोगन मुझे मिलेगा जो मुझे लगेगा कि उत्तर प्रदेश के महाराज जी के संदर्भ में कोई भी बात है, तो मैं आगे भी ऐसे पोस्टर लगवाने का काम करूंगा। सागर कटारिया का कहना है कि फ्यूचर में भी ये ऐसे पोस्टर लगाते रहेंगे। अगर पुलिस इन बैनर को हटाती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई ऐसा बयान जारी होता है या कोई भी नया बयान मौजूदा समय में फील्ड में आता है तो ये दोबारा बैनर लगवाएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं इसके बारे में भी जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।